भारत की सियासत और सियासतदान दोनों ही बड़े गजब हैं। कभी सियासत खफा हो जाती है तो कभी सियासतदान, और इस बार कांग्रेस सियासत ही खफा हो गई है। बीते कई महीनों से जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी में चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि कभी नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो कभी नेता आपस में ही लड़ जाते हैं, तो कभी किसी की सदस्यता रद्द हो जाती है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है, लेकिन वहीं कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं तो वहीं कुछ नेता इसका समर्थन। कांग्रेस के जो नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वो खुश हैं इस फैसले से। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर ने सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश के आगरा में राहुल गांधी की सजा और संसद की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पूर्व कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में बोलते हुए कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून से बड़ा कोई नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपील का मौका है, उसे करें, हमें इस देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें, आगरा में राज बब्बर अपनी किताब दिल में उतरता फसाना का विमोचन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए राज बब्बर ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। वहीं एक अन्य सवाल पूछने पर यही कि साल 2024 में फिर से राजनीति में आने का विचार कर रहे हैं या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है और अब मैं इस पड़ाव पर हूं कि जो मेरे से होगा मैं करूंगा। आपको बता दें, राज बब्बर एक वक्त में कांग्रेस में अहम पद पर रह चुके हैं। वो राहुल गांधी के करीबी भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो राजनीति से दूर हैं और अब राहुल गांधी को कोर्ट से मिली सजा और फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राज बब्बर ने राहुल को लेकर बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। कांग्रेस के जो नेता कोर्ट के फैसले पर हाय तौबा मचा रहे हैं, वहीं मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनके लिए राज बब्बर का बयान करारा तमाचा है। कांग्रेस को समझना होगा कि अगर वो कोर्ट के फैसले पर सियासी रोटी सेकने का काम करेगी तो जनता में यही संदेश जाएगा कि पार्टी गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाहती है, क्योंकि राहुल इकलौते नेता नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। इससे पहले भी कई विधायक और सांसद कोर्ट से सजा मिलने की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद सदस्यता गई है तो इसमें कांग्रेस की मोदी की साजिश क्यों नजर आ रही है? दरअसल कांग्रेस के पास अब एक ही काम रह गया है कि वो हर मुद्दे को मोदी से जोड़े और सियासी रोटियां सेके। हालांकि देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें सब पता है कि कौन सही है और कौन गलत। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील में घोटाले का मामला उठाया था, जो कि चुनावी मैदान में पूरी तरह से फेल साबित हुआ और फिर बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार भी पड़ी। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया है और अब देखना ये होगा कि अडानी पर राहुल को देश के लोगों का साथ मिलता है या नहीं। हालांकि अडानी को लेकर अब तक राहुल गांधी सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, जैसे वो राफेल डील में लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।